हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और जरूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल स्टॉक्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंबर एंटरप्राइजेस की। आज के दिन 13.26% की तेजी थी और इसका रीज़न देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कंपनी ने एक साल में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है और 5 साल में भी देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन चार्ट पैटर्न अगर देखोगे तो आप देखिए उतार चढ़ाव बहुत है और इससे पता चलता है कंपनी एक मिड कैप साइज की कंपनी है। और अगर इसमें करेक्शन आती है तो ये देखिए कंपनी टॉप पे थी, उसके बाद से अगर नीचे गिरी है तो कितना लगभग 40-50% नीचे आ जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इस कंपनी में आज की तेज़ी देख के इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ये कंपनी जब क्रैश होती है तो 40-50% नीचे आ सकती है। और उसके बाद अगर आज देखा जाए तो कंपनी अपना 52 वीक हाई लगाया और ऑल टाइम हाई भी इसको कह सकते हैं 5187 का। उसके बाद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इसका रीज़न देख लेते हैं। तो इनको जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है और 19% अपसाइड पोटेंशियल बोला है इसमें। ये देखिए पूरा पढ़ लेते हैं। जेफरीज ने क्या किया है, बाय की रेटिंग मेंटेन की है और टारगेट प्राइस दिया है 5200। हालांकि आज वो आसपास पहुंच गया था, ये देखिए 5187 पे पहुंच गया था। तो जितना उन्होंने टारगेट प्राइस दिया था उसके आसपास तो पहुंच गया था। लेकिन आपको कंपनी में जाने से पहले, स्टॉक में जाने से पहले उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या काम करती है। ये 1956 में कंपनी आई थी और इसका 23.6% शेयर है किसमें, एयर कंडीशनर मार्केट में। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बिजनेस सेगमेंट क्या है, सबसे पहले RAC क्या होता है, रेफ्रिजरेटर एंड AC इंडस्ट्री। तो इस रेफ्रिजरेटर एंड AC इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी मैन्युफैक्चर कंप्लीट RAC इंक्लूडिंग विंडो एयर कंडीशनर, इंडोर आउटडोर यूनिट्स ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर विद वेरियस स्पेसिफिकेशन, एनर्जी रेटिंग्स एंड रेफ्रिजरेटर टाइप्स। तो दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर भी बनाती है, ये विंडो AC बनाती है, स्प्लिट AC बनाती है, इंडोर एंड आउटडोर दोनों यूनिट्स बनाती है। उसके बाद ये PCB भी बनाती है, होम अप्लायंस भी बनाती है, RAC टेलीकॉम सेक्टर, ये सब में काम करती है। तो काफ़ी अच्छा खासा फैला हुआ बिजनेस है। अगर रेवेन्यू देखा जाए तो मोस्टली कंज्यूमर ड्यूरेबल से आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से 16% आता है। बाकी की बात कर लेते हैं क्योंकि कंपनी के बारे में फंडामेंटल्स भी जानने जरूरी हैं। एक मिड कैप साइज की कंपनी 16,870 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। और लो हाई आप देख सकते हैं इस टाइम पे डबल के आसपास चल रही है कंपनी। और फेस वैल्यू 10 की है, मतलब कि स्प्लिट मिलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन स्प्लिट और ये सब के बीच में आपको जाना ही होता। और अपने सेक्टर में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे काम करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉफिट। तो दोस्तों आप देख सकते हो बीच बीच में प्रॉफिट नेगेटिव में भी जाता है, -6, -1, उसके बाद सीधा 100 करोड़, उसके बाद सीधा 75 करोड़। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो -6 और -1 कब है, सितंबर और दिसंबर के महीने। और AC का काम मोस्टली गर्मियों में चलता है, तो वो स्टार्ट कब हो जाता है, AC की रिपेयर या बाइंग मोस्टली लोग करना शुरू कर देते हैं फरवरी में या मार्च में। तो ऐसे महीने में बाइंग शुरू हो जाती है। तो उसके लिए इनका मार्च का जो है वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। हमेशा प्रॉफिट देखो मार्च का अच्छा होता है, 108 करोड़, उसके बाद 99 करोड़। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है। अगर कंपनी की बात की जाए तो बोरिंग्स जो है वो भी अच्छी खासी हैं, 1539 करोड़ की। रिजर्व्स भी अच्छे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखा जाए तो अच्छी खासी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि FIIs और DIs भी अच्छे खासे हैं, पब्लिक सिर्फ 16% है। तो दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो खराब बात है कंपनी की वो बस यही है कि कंपनी का मार्केट कैप जो है वो मिड कैप साइज का है, तो कंपनी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखती है। तो ये बात को ध्यान में रख के आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक में आज 0.51% की तेजी, बीच में थोड़ा और ऊपर गया था लेकिन बाद में थोड़ा डाउन आ गया। इसका रीजन इंडियाज लार्जेस्ट बैंक ओकेज 8 बिलियन पब्लिक ऑफर ऑफ HDB फाइनेंशियल। तो दोस्तों HDB फाइनेंशियल सर्विस इन्हीं की जो एक और कंपनी है, जिसका की जो मेन कंपनी है वो HDFC बैंक की है, उन्हीं की एक कंपनी HDB फाइनेंशियल। तो उसके IPO के लिए इन्होंने ओके कर दिया है, हरी झंडी दे दी है। तो जल्दी ही हमें IPO लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी उन्होंने पेपर फाइल नहीं की है, जल्दी ही पेपर फाइल करेंगे। तो इसी के चलते HDFC बैंक में थोड़ी तेजी देखने को मिली। ये हमने पहले भी देखा था, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आना था तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी ऊपर गए थे। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड बहुत ही अच्छा भाग रहा है। एक साल का चार्ट पैटर्न देखो, 253% की रिटर्न, मतलब एक साल पहले कितने पे था, 2157 पे, अभी 7600 पे पहुंच गया है। और अपना ऑल टाइम हाई लगाया है इसने आज, और ये रोज ही अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है। ये कितना ऊपर जाएगा ये किसी को नहीं पता। शेयर मार्केट कोई भी टाइम नहीं कर सकता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कितना ऊपर जाएगा। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कंपनी के, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप
फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, तो आप महंगी कंपनी को भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस टाइम पे ट्रेंड के टाइम चल रहा है, मतलब ट्रेंड के दिन नहीं साल चल रहे हैं, बहुत साल से ये ऐसा ही परफॉर्म कर रहा है। 5 साल में देखो तो ये लॉकडाउन में थोड़ा सा नीचे आया था, यहाँ पे देखिए लॉकडाउन में कितना नीचे आया था, 40% के आसपास, और 450 से कितना ऊपर पहुंच गया है, 7615, मतलब कि 1500% के रिटर्न के आसपास, जो कि बहुत ही भयंकर रिटर्न है। तो दोस्तों फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के। अभी भी पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप अपने एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हो, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एनबीसीसी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली एकदम से, उसका रीजन हम देख लेते हैं। नवरत्न पीएसयू स्टॉक राइजेज ऑन ₹1261 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री। तो इनको एक ऑर्डर मिला है हेल्थ मिनिस्ट्री से 1261 करोड़ का, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। हालांकि अगर कंपनी देखा जाए तो 31,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब कि एक मिड कैप साइज की है, उनके लिए 1200 करोड़ का ऑर्डर काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। लेकिन पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस है कि आपको पता है सारे पीएसयू स्टॉक डाउन है, ये भी अपने टॉप लेवल से काफ़ी अच्छा खासा डाउन है। अगर टॉप लेवल से देखा जाए तो अभी के लिए 10-12% डाउन है। और लेकिन 1 साल की परफॉर्मेंस देखो तो 206% की रिटर्न है, और अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो 384, अच्छी खासी रिटर्न ये दे रहा है। और ऑर्डर मिला है हेल्थ मिनिस्टर से, ऑर्डर रिलेट्स टू एस्टेब्लिशमेंट वर्क ऑफ एम्स इन दरभंगा बिहार में एम्स के रिलेटेड इनको वर्क मिला है। तो दोस्तों यही काम देखने को मिल जाता है इनका। फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसके, लेकिन अभी पीएसयू स्टॉक काफी गिर रहे हैं, तो उस हिसाब से ही आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज के दिन थोड़ा सा गिरा, जब से आया इस पे नजर बनी हुई है कि ये ऊपर जाता है नीचे जाता है, और आज के दिन थोड़ा सी गिरावट है, लेकिन लिस्टिंग प्राइस से फिर भी ऊपर है, ये अच्छी बात है। तो अगेन टॉप लेवल से इसमें खरीद के फंस न जाना, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले इसमें फंस सकते हैं, तो ये बात का ध्यान जरूर रखना। जैसा कि आप सबको पता है कि आईपीओ की लाइन लगी है, एक और आईपीओ आज आया है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक एनबीएफसी कंपनी है। क्या काम करती है? फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर न्यू 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, यूज कार, स्मॉल बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन। तो अच्छा खासा बिजनेस है। बड़ी कार्स में, मतलब कि न्यू कार्स में नहीं दे रहे लोन, लेकिन यूज कार में मिल रहा है, 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में मिल रहा है, इलेक्ट्रिक में भी। कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुई है। तो ये सब तो अच्छी लग रही है कंपनी की, लेकिन बोरोइंग भी बढ़ी है, रिजर्व्स ठीक ठाक है। कंपनी की आईपीओ डेट आज ही के दिन है, 23-24-25 तक आईपीओ रहेगा। फेस वैल्यू 10 की है, प्राइस बैंड कितना है 114 से 120, और लोट साइज कितना है 125 शेयर का। बीएसई एनएसई दोनों पे आ जाएगी। आईपीओ ओपन डेट है 23 सितंबर और आईपीओ क्लोज डेट है 25 सितंबर। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 26 को, आपको पता चल जाएगा कि आपको मिला है या नहीं। 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। सेम इनिशिएट ऑफ रिफंड, ये भी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और लिस्टिंग डेट जो है वो 30 सितंबर को ली गई है, कभी कभी आगे ये भी हो जाती है। लोट साइज आपको पता ही होगा, रिटेल मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 13 है। उसके बाद एचएनआई आ जाते हैं, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई। तो 14 लोट है, मिनिमम मैक्सिमम 66 है, और बिग एचएनआई जो है वो 67 लोट है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब कंपनी के बारे में आपने जान ही लिया है कि एनबीएफसी है। तो दोस्तों मार्केट कैप कितना होने वाला है कंपनी का? 602 करोड़ का, मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोतीसन ज्वेलर। आज के दिन 8.36% की तेजी, बीच में अपर सर्किट ही लग गया था, और 5 दिन में इसने बहुत ही अच्छी खासी तेजी दिखाई है, 21.57% की तेजी। आपको याद होगा अभी हाल ही में ये लिस्ट हुआ था, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर लिस्टिंग डेट है इसकी देखी जाए तो 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, 26 दिसंबर को ये लिस्ट हुआ था 103 रुपए पे, और इसने लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा दिखाया था आईपीओ के ऊपर। उसके बाद से अच्छी खासी रिटर्न दी है कंपनी ने। ज्वेलरी का काम है, और आज के दिन इतनी तेजी, यहाँ 5 दिन में तेजी क्यों आ रही है? कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है, हालांकि सिर्फ 311 रुपए का स्टॉक है, और 1:10 का स्प्लिट है, यानी कि वो 30-40 रुपए का स्टॉक रह जाएगा। और दोस्तों स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट क्या है? 9 नवंबर, जो कि जल्दी आने वाली है। लेकिन क्या आपको स्प्लिट के चलते जाना चाहिए? थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। कंपनी किस में काम करती है? नाम से पता चल रहा है ज्वेलर्स है, गोल्ड, डायमंड, कुंदन ज्वेलरी बनाती है। लेकिन इस कंपनी की एक नेगेटिव बात है, उसका नेगेटिव बात क्या है कि ये सिर्फ राजस्थान में काम करती है। कंपनी ऑपरेट्स 4 शोरूम अंडर मोतीसन ब्रांड इन जयपुर राजस्थान, और कहीं पे भी नहीं है, जयपुर में ही इसका सारा काम चलता है। तो दोस्तों जयपुर में अगर कुछ खराब न्यूज़ आती है तो इनके काम को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर रेवेन्यू देखा जाए तो ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी से ही आता है 82%, सिल्वर से 9%, डायमंड एंड जेम से 9%।
तो ये चीज़ें आपको देखने वाली होती हैं। और अभी तक कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं वो कैसा रहा है। कंपनी ने ठीक ठाक प्रॉफिट बना के दिया है, कभी 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 6 करोड़, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रही है कंपनी की। शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो प्रोमोटर्स 66% बने हुए हैं। एफआईएस पहले आए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और माल बेच के चले गए। डीआईएस भी सेम था, थोड़ी सी हल्की सी उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की और पब्लिक इसमें बनी हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी नहीं है इसलिए एफआईएस डीआईएस बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं के साथ ही इसने स्प्लिट भी दे दिया है। तो सिर्फ स्प्लिट के चलते आपको नहीं जाना। अगर आपको कंपनी अच्छी लगी तो अपनी एडवाइज़र की एडवाइस लेके इसमें जा सकते हो, स्प्लिट के चलते जाना नहीं चाहिए किसी कंपनी में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।